हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 8 जिसका नाम है विशेषण यानी एडजेक्टिव। चलिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के विषय में यदि कुछ विशेषता बताने की आवश्यकता होती है तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उसके अर्थ को सीमित और विशेषीकृत कर देते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम का रंग, रूप, गुण, धर्म, संख्या या परिमाण बताकर उन्हें उनके समुदाय से अलग पहचान दिलवाने का कार्य विशेषण करता है। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, चलिए उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ते हैं हम। पहला चित्र देखिए और उसके नीचे लिखा वाक्य, लड़की सुंदर है, मैदान में 2 घोड़े हैं, सेब मीठा है, पहाड़ ऊंचा है, दूध गर्म है, पत्थर भारी है। बच्चों, जो हमने पहला वाक्य पढ़ा, लड़की सुंदर है, लड़की है ये वाक्य था खत्म, लेकिन हमने यहाँ लड़की की विशेषता बताई है। लड़की कैसी है? लड़की सुंदर है। तो सुंदर बच्चों क्या है? सुंदर यहाँ पर विशेषण है। मैदान में 2 घोड़े हैं, क्या पढ़ा हमने? मैदान में 2 घोड़े हैं। तो बच्चों यहाँ हमने बताया ना, घोड़े कितने हैं? घोड़े 2 हैं। 2 घोड़े, 3 घोड़े, अगर हम इस तरह से बताते तो बच्चों वो बता रहा है क्या? विशेषता बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द जैसे सुंदर, 2, मीठा, ऊंचा, गरम, भारी क्रमशः लड़की, घोड़ों, सेब, पहाड़, दूध व पत्थर की विशेषता बता रहे हैं। सुंदर शब्द लड़की का रूप यानी के गुण, 2 शब्द घोड़ों की संख्या, मीठा शब्द सेब का स्वाद, ऊंचा शब्द पहाड़ की अवस्था, गरम शब्द दूध की दशा तथा भारी शब्द पत्थर का धर्म बता रहा है। ऐसे शब्दों, विशेषता बताने वाले शब्दों को व्याकरण में विशेषण कहते हैं। अतः सुंदर, 2, मीठा, ऊंचा, गरम, भारी शब्द विशेषण हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। अतः उपयुक्त वाक्यों में जैसे लड़की, घोड़े, सेब, पहाड़, दूध, पत्थर शब्द विशेष्य हैं। विशेष जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होते हैं बच्चों? जैसे आप एक एग्जाम्पल देखिए जो आपके चित्र में भी दिया गया है। सुंदर लड़की, सुंदर तो बच्चों विशेषण हो गया, लेकिन किसकी सुंदरता बताई गई है, किसकी विशेषता बताई गई है? लड़की की। तो लड़की होगा विशेष्य और सुंदरता होगा विशेषण। मैंने कहा मीठा सेब, बच्चों विशेषता किसकी बताई गई है? सेब की, तो सेब होगा बच्चों विशेष्य। चलिए आगे देखते हैं। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण चुनकर लिखिए। राइट एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। पहला वाक्य देखिए बच्चों, 10 लीटर दूध। इसमें हमें क्या चुनना है? विशेषण चुनना है। तो विशेषण क्या होगा बच्चों? 10 लीटर, क्योंकि वो बता रहा है ना कितना है, 10 लीटर। दूध तो विशेष्य है, विशेष्य नहीं लिखना, हमें विशेषण लिखना है। तो 10 लीटर बच्चों विशेषण हो जाएगा। जैसे काला घोड़ा, तो काला हमारा विशेषण हो गया। इसी तरह बच्चों कुछ और शब्द विशेषण के साथ दिए गए, आपको उसमें से विशेषण छांट के लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण के भेद। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। विशेषण के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं। पहले विशेषण का भेद, गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, काल आदि का बोध कराते हैं। जैसे अंकुर वीर है, संतरा खट्टा है, पृथ्वी गोल है। उपयुक्त वाक्यों में वीर, खट्टा या गोल शब्द क्रमशः अंकुर यानी आदमी का गुण, नींबू का स्वाद तथा पृथ्वी का आकार बता रहे हैं। अतः वीर, खट्टा, गोल शब्द गुणवाचक विशेषण है। बच्चों, गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? जो हमें किसी वस्तु या प्राणी के गुण के विषय में बताए, जैसे कि वीर, खट्टा, गोल, ये सब क्या है? ये है बच्चों गुणवाचक विशेषण। चलिए आगे देखते हैं। परिमाण वाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल बताते हैं। जैसे बाजार से 4 लीटर दूध लाओ, चाचा ने 2 किलो रबड़ी मंगवाई है,
गिलास में थोड़ा जूस है, बोरे में अधिक अनाज है। उपर्युक्त वाक्यों में 4 लीटर, 2 किलो, थोड़ा तथा अधिक शब्द क्रमशः दूध, रबड़ी, जूस और अनाज की माप तोल बता रहे हैं। 4 लीटर, 2 किलो, थोड़ा तथा अधिक शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। बच्चों, परिमाण क्या होता है? माप तोल करना। जैसे थोड़ा, अधिक, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 किलो, 6 किलो, ये सब क्या होते हैं बच्चों? जब किसी की परिमाण यानी कि उसके मापन की इकाई बता दी जाती है या थोड़ा या अधिक बता दिया जाता है तो वो कहलाता है परिमाणवाचक विशेषण। चलिए आगे पढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं, मैदान में अनेक लड़के खेल रहे हैं, कुछ लोग पार्क में बैठे बातें कर रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में 20, अनेक, कुछ शब्द क्रमशः छात्रों, लड़कों तथा लोगों की संख्या बता रहे हैं। अतः 20, अनेक, कुछ शब्द संख्यावाचक विशेषण है। कैसे बच्चों? जब किसी की संख्या बताई जाए, जब हम कुछ बात कह रहे हैं उसमें विशेषण के रूप में जब संख्या आती है तो उसे कहते हैं बच्चों संख्यावाचक विशेषण। चलिए आगे देखते हैं। संकेतवाचक विशेषण यानी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये विशेषण शब्द किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। जैसे यह आदमी कौन है, ये अंगूर किसके हैं, वह घर मेरे भाई का है, वे लड़कियां पढ़ रही हैं। उपर्युक्त वाक्यों में यह, ये, वह तथा वे शब्द क्रमशः आदमी, अंगूर, भाई व लड़कियों की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः यह, ये, वह, वे शब्द संकेतवाचक विशेषण हैं। बच्चों, जब किसी की ओर संकेत करके यानी कि ऐसे इशारा करके संकेत करके कोई वाक्य कहा जाता है तो वह क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं संकेतवाचक विशेषण। बच्चों, बहुत सारे घर हो जैसे गली में, तो हमने कहा वह घर मेरा है, तो यानी कि मैंने संकेत किया उस तरफ, वो कहलाएगा संकेतवाचक विशेषण। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रॉपर एडजेक्टिव। ये विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं। जैसे बनारसी साड़ियां पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, नागपुरी संतरे बहुत मीठे होते हैं, भारतीय संगीत सभी को भाता है, इलाहाबादी अमरूद मीठा होता है। उपर्युक्त वाक्यों में बनारसी, नागपुरी, भारतीय तथा इलाहाबादी शब्द क्रमशः बनारस, नागपुर, भारत तथा इलाहाबाद व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हैं। अतः बनारसी, नागपुरी, भारतीय तथा इलाहाबादी शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है। बच्चों, हमने पढ़ा था ना संज्ञा में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे नागपुर नाम है किसी स्थान का, नागपुर से नागपुरी बना, इसलिए ये क्या कहलाया? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाया। बनारस एक स्थान का नाम है, बनारस से बनारसी साड़ियां बनी है, बनारसी शब्द बना है, यानी कि बनारस की साड़ियां, बहुत बनारसी साड़ियां पूरे भारत में प्रसिद्ध है, तो बनारस से जो बनारसी बना है, बनारसी बच्चों व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण को रेखांकित करके उसका प्रकार लिखिए। अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड। बच्चों, पहला वाक्य पढ़िए, वह मिठाई लाओ। अब सबसे पहले तो आपको यह ढूंढना है कि इसमें विशेषण कौन सा शब्द है। वह इसमें विशेषण है। कौन सा विशेषण है इसमें? ये वह। बच्चों, वह संकेतवाचक विशेषण है, क्योंकि वह मिठाई लाओ, हम किसी एक पर्टिकुलर मिठाई पर संकेत कर रहे हैं ना। वह, या आप समझ लो एक टेबल पे बहुत सारी मिठाइयां रखी हैं, आपको लड्डू पसंद है, आपने कहा वह मिठाई लाओ, यानी कि जिस ओर हम संकेत कर रहे हैं तो वह तो हो गया विशेषण। विशेषण में भी उसका भेद हुआ संकेतवाचक विशेषण। चलिए आगे कुछ और वाक्य दिए गए हैं बच्चों, आपको वो खुद से करने हैं। विशेषण ढूंढना है और वह विशेषण का कौन सा भेद है यह आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण की अवस्थाएं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। जब विशेषण के द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों आदि के गुण, दोषों की तुलना की जाती है तो विशेषण का वह रूप विशेषण की अवस्था कहलाता है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। पहली अवस्था मूल अवस्था यानी पॉजिटिव डिग्री। विशेषण के इस रूप में केवल एक विशेष्य की विशेषता को प्रकट किया जाता है, अर्थात विशेषण द्वारा तुलना नहीं की जाती है। जैसे स्नेहा बुद्धिमान है,
सभा में अधिक लोग सम्मिलित हुए। देखो क्या कहा है हमने, मूल अवस्था, स्नेहा बुद्धिमान है, सभा में अधिक लोग सम्मिलित हुए। बच्चों ये जो बुद्धिमान शब्द है ना, ये इसी से आगे चल के बुद्धिमत्ता, बुद्धिता ऐसे बनेगा। वो उत्तर अवस्था और आगे की अवस्था कहलाएंगे। जो मूल अवस्था है वो बुद्धिमान ही है। यानी कि विशेषण के इस रूप में केवल एक विशेष्य की विशेषता को प्रकट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, विशेषण द्वारा तुलना नहीं की जाती, उसे कहते हैं हम मूल अवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर अवस्था, कंपैरेटिव डिग्री। विशेषण के इस रूप से दो विशेष्यों की आपस में तुलना की जाती है तथा किसी एक की विशेषता प्रकट की जाती है। जैसे रजत स्नेहा से अधिक बुद्धिमान है। बच्चों ऊपर हमने पढ़ा था ना, स्नेहा बुद्धिमान है, सिर्फ वहां तुलना नहीं की जा रही थी, वहां सिर्फ बुद्धिमान था, यानी कि वो मूल अवस्था थी विशेषण की। यहां हमने क्या कहा इस वाक्य में, रजत स्नेहा से अधिक बुद्धिमान है, यानी कि रजत की तुलना स्नेहा से की जा रही है। रजत स्नेहा से अधिक बुद्धिमान है, तो बच्चों इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उत्तर अवस्था, विशेषण की उत्तर अवस्था। चलिए दूसरे वाक्य देखते हैं। दूसरी सभा में अधिकतर लोग सम्मिलित हुए। अब पढ़ेंगे बच्चों उत्तम अवस्था, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। विशेषण के इस रूप में एक विशेष्य को अन्य सभी से बढ़कर बताया जाता है। जैसे वैभव सबसे अधिक बुद्धिमान है। तीसरी सभा में अधिकतम लोग सम्मिलित हुए। यहाँ पर कुछ विशेषणों की अवस्थाएं दी जा रही हैं, इन्हें अच्छी तरह याद कीजिए। बच्चों देखिए, यहाँ हमें दो तालिकाएं दी गई हैं, जिसमें मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था दी गई है। चलिए उन्हें पढ़ते हैं और याद करते हैं। शीघ्र, शीघ्रतर, शीघ्रतम। कठिन, कठिनतर, कठिनतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। विशाल, विशालतर, विशालतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। महान, महानतर, महानतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। निकट, निकटतर, निकटतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। मधुर, मधुतर, मधुरतम। लघु, लघुतर, लघुतम। योग्य, योग्यतर, योग्यतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। कटु, कटुतर, कटुतम। स्पष्ट, स्पष्टतर, स्पष्टतम। कुछ विशेषणों से पहले अधिक व सबसे लगाकर भी अन्य अवस्थाएं बनाते हैं। जैसे मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। चलिए देखते हैं कैसे। अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा। लंबा, अधिक लंबा, सबसे लंबा। खट्टा, अधिक खट्टा, सबसे खट्टा। मोटा, अधिक मोटा, सबसे मोटा। देखिए बच्चों, हिंदी में कुछ शब्द अपने मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे काला, गोरा, पतला, मोटा, अच्छा, बुरा आदि। कुछ विशेषण बनाए जाते हैं और कुछ विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों में प्रत्यय लगाकर की जाती है। यहाँ संज्ञा शब्दों से बने कुछ विशेषण दिए जा रहे हैं, इन्हें अच्छी तरह समझिए। चलिए बच्चों, यहाँ कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं और विशेषण, ये तालिका दी गई है। चलिए इनके शब्द पढ़ते हैं हम। एक तरफ संज्ञा है, दूसरी तरफ संज्ञा शब्दों से बने विशेषण है। जैसे दान, दानी। लालच, लालची। अनुभव, अनुभवी। विदेश, विदेशी। धर्म, धार्मिक। इच्छा, ऐच्छिक। भूत, भौतिक। दया, दयालु। व्यापार, व्यापारिक। दुख, दुखी। किताब, किताबी। साहस, साहसी। हठ, हठी। वर्ष, वार्षिक। सप्ताह, साप्ताहिक। संसार, सांसारिक। झगड़ा, झगड़ालू। व्यवहार, व्यवहारिक। सम्मान, सम्मानित। नियम, नियमित। सीमा, सीमित। अपमान, अपमानित। दर्शन, दर्शनीय। ईश्वर, ईश्वरीय। राष्ट्र, राष्ट्रीय। पर्वत, पर्वतीय। स्वाद, स्वादिष्ट। तो बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आज आपने जो भी पढ़ा है, आज हमने पढ़े हैं विशेषण, विशेषण के भेद भी पढ़े हैं हमने। आप इन सबको अच्छे से याद करेंगे और जो भी पढ़ाया गया है उसे रिवीजन करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।